वो मार्कर दे दो। जी नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तक मेरी आवाज जो है प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। एक बार ज्यादा से ज्यादा जो है वो सभी बच्चे जुड़ पाए, जुड़ जाइए, ताकि हम इस सेशन की जो है वो शुरुआत कर दें। और कमेंट करके आप मुझे एक बार बता दीजिए भाइयों कि मेरी आवाज जो है वो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही होगी। चलेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल। आप सभी जितने भी एक बार जुड़ गए हैं, वो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप जरूर जो है वो शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चे जुड़ पाए और हम इस सेशन के जो है स्टार्ट कर सकें। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से जो होगा दिख रहा होगा। नहीं तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर इस सवाल को मैं जो छोटा करके आपको समझाऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है सवाल में। एक शहर की 32% जनसंख्या क्या है, प्रवासी है। इन द सिटी 32% इन द पॉपुलेशन इज कंपोस्ट माइग्रेंट्स। फिर दिया है 25% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, बोले तो 21 रूरल एरिया से है। उसके बाद में बोला है स्थानीय जनसंख्या, बोले तो प्यारे बच्चों जो लोकल पॉपुलेशन है, उस लोकल पॉपुलेशन का 41.3/17% जो है से स्त्रियां है। जबकि ग्रामीण तथा शहरी प्रवासियों में 75% प्यारे बच्चों तथा 25% क्या है, स्त्रियां हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या दिया है आपको कितना है, 7,28,400 है। तब इनमें से स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस प्रकार का आपको क्या है, आपके सामने सवाल दिया है। अब मैं इस सवाल को आपके सामने थोड़ा छोटा करता हूं और इस सवाल को प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। और बहुत ध्यान से सवाल को समझना, अच्छे लेवल का सवाल है एकदम, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर। देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, ये कह रहा है शहर की 32% जनसंख्या प्रवासी है। बोले तो माइग्रेंट से कितनी, माइग्रेंट से प्यारे बच्चों कितनी, 32% माइग्रेंट से, मतलब क्या है, प्रवासी है। तो ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 32% जो है वो माइग्रेंट से। अगर 32% है तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए आप, जो लोकल पॉपुलेशन होगी, बोले तो स्थानीय जनसंख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन हो जाएगी 68%। तो 68 और 32 कितना हो गया, 100 हो गया। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों को सिटी है, उस सिटी के अंदर जो है वो बाहर के भी लोग रहते हैं और वहीं वाले भी लोग रहते हैं। इस प्रकार से आपको क्या दिया है, सवाल दिया। अब क्या कहना चाह रहा है ये, 32% जनसंख्या है, उनमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है। कहने का मतलब क्या है, ये हो गया प्यारे बच्चों माइग्रेंट्स। और बोल रहा है तो इसमें रूरल एरियाज, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं ये माइग्रेंट्स है, यानी कि जनसंख्या प्रवासी है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, अर्बन है। क्या है, अर्बन, यानी कि बाहर के लोग हैं। आगे बोल रहा है उनमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों इसमें से इसका 25% जो है ना वो रूरल एरिया से है। क्या है प्यारे बच्चों, रूरल एरिया से है। किन में से प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूं कि ये पता चला होगा, तो ध्यान रखना आप, ये क्या है, रूरल एरिया से है। तो मुझे आप एक बतवाइए एक चीज का, कि चलो इसको ही मान लेते हैं हम लोकल पॉपुलेशन, ये लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है। 32% क्या है, वो जनसंख्या प्रवासी है, माइग्रेंट से। और 68% प्यारे बच्चों क्या हो गई, लोकल हो गई। अब ये बोल रहा है कि 32% जनसंख्या प्रवासी है, उनमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो इसका 25% जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों से है।
तो बाकी क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो गया, अर्बन क्षेत्र से हो गया, मतलब क्या हो गया, बाहर से हो गया। अब एक बात समझना प्यारे बच्चों, अगर मैं 32 का 25% निकालूं तो मुझे बताइए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 8 कितना हो गया, 32। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। जब 32 में से 8 जाएगा तो आपको पता है यहाँ कितना बच जाएगा, अर्बन एरिया से कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 24। कितना बच जाएगा, 24, क्योंकि 24 और 8 कितना होता है, 32 होता है। फिर क्या कह रहा है कि स्थानीय जनसंख्या का, स्थानीय जनसंख्या बोले तो लोकल पॉपुलेशन का 41 सही 3/17 क्या है, से स्त्रियां हैं। यानी कि स्थानीय जनसंख्या ये है। इसके अंदर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं वुमेन और किसकी प्यारे बच्चों, अगर मेन की बात करूं तो उसमें बोल रहा है 41 सही 3/17 जो है ना, 41 सही 3/17% जो है वो क्या है, से स्त्रियां है। तो इसका आप निकालोगे तो आप बिल्कुल इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप 41 इंटू कितना करोगे, 17, तो 7 एकम 7, 7 चौक कितना हो गया, 28, गुणा कर दीजिए एक वापस 41, 7 9 और 4 2 6, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये आ जाएगा 700 बटे कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो प्यारे बच्चों इसका फ्रैक्शन आएगा कितना, 7 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें से जो लोकल पॉपुलेशन है 68 का 7/17 जो है, 17 चौक 68, बोले तो कितना हो गया, 7 चौक 28। अब 68 में से 28 जाएगा तो बचेगा कितना, सर बचेगा 68 में से 28 जाएगा तो बच जाएगा इसमें कितना, 40। कितना बच जाएगा, 40। तो इसमें से 40 क्या है, मेन है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि ग्रामीण तथा शहरी प्रवासियों में 75% और 25% क्या है, स्त्रियां हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, इसके अंदर रूरल एरिया से बोल रहा है कि ग्रामीण में से तो 75% है, 75, और 25% क्या है, प्रवासियों में से है। बिल्कुल है। तो एक बात बताइए आप, ये कह रहा है, नहीं आ रहा है, दोबारा बताऊं क्या, एक बार कमेंट देख लेता हूं फिर इसको दोबारा बताता हूं डिटेल में, और डिटेल में बताता हूं। एक बार प्यारे बच्चों आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल 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 मैं आपको बता देता हूं, कमेंट आ रहे हैं, चलो दोबारा बता देते हैं इसको, अपने क्या घाटा है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, देखो हाँ बिल्कुल, थोड़ा स्लो चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा इस सवाल को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है सवाल, एक शहर की 32% जनसंख्या प्रवासी है। 32% जनसंख्या क्या है, प्रवासी है। तो प्यारे बच्चों ये लोग प्रवासी जनसंख्या, प्रवासी कितनी है, 32% है। ठीक है क्या, अगर 100% हम टोटल पॉपुलेशन मानते हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताइए, फिर जो लोकल होगी यानी कि स्थानीय जो होगी, वो स्थानीय पॉपुलेशन क्या 68% नहीं होगी क्या। अगर 32% प्रवासी है तो स्थानीय कितनी होगी प्यारे बच्चों, 68% हो गई। फिर सवाल क्या कहना चाह रहा है आगे, वो देखना, कह रहा है उनमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है। बिल्कुल है, 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से, और स्थानीय जनसंख्या का 41 सही। देखिए प्यारे बच्चों 41 सही 3/17 का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो ये होता है प्यारे बच्चों कितना, 7 बटे कितना होता है, 17 होता है। जबकि ग्रामीण तथा शहरी प्रवासियों में 75% तथा 25% स्त्रियां हैं। शहर की कुल जनसंख्या 7,28,400 है। तब इनमें से स्त्रियों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको क्या दिया है, सवाल दिया है। अब बहुत थोड़ा ध्यान से समझना एक बात, तो प्यारे बच्चों अगर प्रवासी 32% है, मतलब बाहर से जो लोग आए हैं
और टोटल पॉपुलेशन एक शहर की 100% है, अगर 32% प्रवासी है तो मुझे बताइए लोकल कितनी होगी? 68%। बची भी तो होगी क्या? क्यों? 639 कहां हो रहे हैं भाई? 100% है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितना हो जाएगा? अगर प्रवासी 32% है तो स्थानीय कितनी है? 68% है। फिर कह रहा है उनमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो प्रवासी में से प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर दो तो हो गए प्यारे बच्चों, क्या? एक तो क्या हो गए? ग्रामीण, और दूसरे क्या हो गए प्यारे बच्चों? इसमें अर्बन, बोले तो क्या हो गए? शहरी हो गए। अब प्यारे बच्चों बोल रहा है 25% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो इसका प्रवासी का 32% आप निकालोगे 25 के पारे से, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 32। मतलब 8 32 में से जो है वो 8 ग्रामीण से है, तो बचे कितने प्यारे बच्चों? 24 जो है वो किससे होंगे? अर्बन से होंगे, यानी कि शहरी से होंगे। क्या होंगे? शहरी से होंगे। अब मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अगर स्थानीय पॉपुलेशन की बात करूं अगर, तो कह रहा है स्थानीय जनसंख्या 41.3/7% स्त्रियां हैं। तो स्थानीय प्रवासी यही है। इसके अंदर दो है प्यारे बच्चों, एक तो है स्त्रियां और एक क्या है? पुरुष। तो मुझे आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 68 का मैं निकाल लूंगा 7/17, तो 17 चौक 68, यानी कि 7 चौक कितना हो गया? 28 क्या हो गई? स्त्रियां होगी, और इसमें से घटाओगे तो 40 आ जाएंगे कितने? पुरुष। क्या आ जाएंगे? पुरुष। अब आगे बोल रहा है जबकि ग्रामीण तथा शहरी प्रवासियों में से 75% और 25% क्या है? स्त्रियां हैं। तो मुझे बताइए इस 8 का प्यारे बच्चों कितना प्रतिशत? ये कह रहा है 75%, इसका तो 75%, और शहरी का बोल रहा है मतलब 24 का कितना? 25% जो है वो प्यारे बच्चों क्या है? वुमेन है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से आप करोगे 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, मतलब इसमें वुमेन आई 6, और इसको काटोगे तो ये भी कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 6। तो 6 वुमेन तो शहर में है, 6 वुमेन किसमें? ग्रामीण में है। तो 6 और 6 12, 12 और प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 28, यानी कि इसमें 40 जो है ना वो क्या है? वुमेन है। और आपको पूछा है इसमें स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो, तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? 7,28,400 का निकाल लो प्यारे बच्चों। आप कितना? 40% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से 0, 4 चौक 16, 1, 4 8 32 और 1 33, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो प्यारे बच्चों 2,91,360 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो 2,91,360 जो है वो इस सवाल का क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल ये जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चों आप सवाल को जो है वो देखते रहना। मैं किस प्रकार से सवाल में अप्लाई करता हूं, किस प्रकार से हल करता हूं। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को जरूर आप शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो इस संख्या में जुड़ पाए, लाइव देख पाए, लाभांश उठा पाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है आपको दिया है, देखिए ध्यान से। सवाल ये दे रहा है कि किसी गांव में 2/3 क्या है? पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। बोले तो क्या है? लिटरेट है। साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30% स्नातक है। बोले तो ग्रेजुएशन है। स्नातक पुरुषों का 12.5% तथा स्नातक महिलाओं का 14 से 2/7% सरकारी नौकरी करते हैं। उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये प्यारे बच्चों आपके सामने जो है वो सवाल पूछा है।
आप एक बार इस सवाल को देख लीजिए, फिर मैं इस सवाल को करवाने का प्रयास करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया है वो समझने का थोड़ा प्रयास करना प्यारे बच्चों। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझना। ये कह रहा है किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिला है। तो मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों कितना टोटल कितना है, 3 है, जिसमें मेन और वुमेन का बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों 2/3, इसका 2/3 निकालोगे तो 2 तो हो गए प्यारे बच्चों मेन, और 1 क्या हो गई वुमेन। प्यारे बच्चों कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिया जाए, परसेंटेज में दिया जाए 80%, 70%, 20%, तो आप एक काम करो, इसको 300, इसको 200 और इसको 100 मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या कहना चाह रहा है ये कि पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है पुरुषों की संख्या का 80%, तो 100 का 80% 80 होता है, 200 का 80 फिर जुड़ जाएगा तो साक्षर हो जाएगा कितना 160। और महिलाओं का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, महिलाओं को हो जाएगा 70%, तो 100 का 70% सीधा कितना होता है 100 होता है। फिर क्या कहना चाह रहा है कि साक्षर पुरुषों का 40%, साक्षर महिलाओं का 30% स्नातक है। बिल्कुल है स्नातक, बोले तो ग्रेजुएट है। वो प्यारे बच्चों कितना दिया है, वो दिया है साक्षर पुरुषों का 40%। बिल्कुल साक्षर पुरुष है कितने 160 है, तो 160 का 40%। तो मुझे एक बात बताइए, 2 0 से 2 0, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, क्या है ग्रेजुएट है। और महिलाओं का कह रहा है 30%, तो प्यारे बच्चों 70 का 30% आप निकालोगे तो 21 आएगा। तो ये आ गया कितना 21 जो है वो ग्रेजुएट है। फिर ये बोलना चाह रहा है कि स्नातक पुरुषों का 12.5% और स्नातक महिलाओं का 14 से 2/7%। तो प्यारे बच्चों 14 से 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है, 12 से 1/2% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। ये क्या है सरकारी नौकरी करते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, इसके अंदर सरकारी नौकरी करने वाले जो है वो कितने हैं प्यारे बच्चों, वो है कितना 64 का कितना पुरुषों में 1/8, और महिलाओं का कितना कह रहा है 21 का कितना 1/7। तो 7 या कितना हो गया 21, और 8 कितना हो गया 64। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी करने वालों 8 तो है पुरुष, 3 है महिलाएं, तो टोटल प्यारे बच्चों कितना है 11 है। और कितने में से पूछ रहा है कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या कितनी है प्यारे बच्चों 300 है। ये 300 हटाओगे तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं 11/3% लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा बी। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर प्यारे बच्चों जो है वो जुड़ पाए और इस क्वेश्चनों का लाभ ले पाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या है जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों आपके सामने। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया है कि अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की क्या की घोषणा की। इसके कारण कुल राजस्व टोटल रेवेन्यू जो है वो 28% क्या हो गया बढ़ गया। तो आगंतुकों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों क्या किया है सवाल दिया है। बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। आप किस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हो गौर फरमाना प्यारे बच्चों। मैं जिस प्रकार से आपको इस सवाल को क्या है वो समझाने का क्या कर रहा हूं प्रयास कर रहा हूं, बहुत ध्यान से जो है
वो प्यारे बच्चों आप इस सवाल को जो है वो समझना कि ये सवाल जो है वो कहना क्या चाह रहा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्या है इस सवाल को समझना है। देखिए प्यारे बच्चों ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इस चीज को आप समझिएगा, देखिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों ये सवाल आपके सामने ये रहा और मैं सवाल कहना क्या चाह रहा है उस चीज को समझना आप बिल्कुल ध्यान से। ये सवाल ये कहना चाह रहा है, देखिए कहना क्या चाह रहा है, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणि उद्यान प्राधिकरण 29 पैसे प्रति टिकट पर 20% की क्या दे दी, छूट दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 20% का मतलब होता है 1/5। तो मुझे बताइए 5 से कितनी हो गई, 1 की छूट दी 4। फिर बोल रहा है अब आपको एक बात बताओ, जब लोग आएंगे टिकट रेट कम होगी तो लोग क्या आएंगे प्यारे बच्चों, ज्यादा आएंगे। अब जो लोग आएंगे ज्यादा ये तो क्या है प्यारे बच्चों आकर्षित करने के लिए ये प्राइस के अंदर क्या दी गई, छूट दी गई। और ये प्यारे बच्चों क्या है, कस्टमर है। ये कस्टमर क्या आएंगे जब रेट कम होगी तो ज्यादा आएंगे। और टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है क्या कि टोटल इनकम जो है ना वो प्यारे बच्चों कितनी बढ़ गई, 28% क्या हो गई, बढ़ गई। तो 28/100 करोगे तो 4 7 28 और 4 से काट दो प्यारे बच्चों कितना, 25। कितना, 25 हो गया। तो मुझे बताइए पहले कितना था इनकम, 25 था, 7 बढ़ गया इनकम तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मुझे यहां पर आपको बताया था ए और यहां पर क्या बताया था, बी। क्या बताया था, बी। तो इस प्रकार से मुझे बताइए आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो। 5 इंटू ए बराबर कितना हो गया, 25। 5 से काट दीजिए आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। इसका मतलब यहां कितना है, 5। और यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगी। आपको यह पूछा है कि तो आगंतुकों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले आ रहे थे 5 अब आ रहे 8। तो कितने की वृद्धि हुई यहां पर, 3 की। सर किस पे हुई, 5 पे। गुना कर दीजिए किससे, 100 से। 5 से काट दो 20 और 20 दिया कितना हो गया प्यारे बच्चों, 60% क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल क्या दिया है उसकी हम बात करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझाऊंगा और आपको सभी साथी को एक बार बहुत गौर से इस सवाल को देखना है। एक बार सभी जो है साथी जो है सेशन को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है बच्चे जुड़ पाए। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर एक गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको जो है वो सवाल दिया है। बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों इस सवाल को समझना, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए कैसे इस सवाल को आपको समझाने का जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा प्यारे बच्चों आप जो है इस सवाल को बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो आप ध्यान से देखने का क्या करना, प्रयास करना कि किस प्रकार से जो है ये सवाल जो है ये आपके सामने सवाल दिया है। देखिएगा प्यारे बच्चों सवाल दिया क्या दिया है इसमें, देखिए देखिएगा प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इस सवाल को आप समझिएगा। देखिए एक गांव की जनसंख्या 8000 है, बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए संख्या है 8000, बिल्कुल ठीक है।
कह रहा है पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, तब गांव की जनसंख्या 8,600 हो जाती है। ठीक है सर। मैंने मान लिया कि जो पुरुष की संख्या थी वो थी x। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए महिलाओं की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 8,000 माइनस कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि कुल कितनी है? 8,000। फिर सवाल बोल रहा है, फिर सवाल ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इसको समझना। ये कहना चाह रहा है कि पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि। बिल्कुल ठीक है सर। पहले जनसंख्या x थी, x का 10% की वृद्धि हो गई, ये लो 10% की वृद्धि कर दी। और महिलाओं का बोल रहे प्यारे बच्चों, महिलाओं की संख्या 8,000 माइनस कितनी है? x, और इसकी संख्या में कह रहा है कि 10% की वृद्धि, 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है सर। ये लो पुरुष की संख्या में 6% है और महिलाओं की संख्या में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और कुल जनसंख्या पहले 8,000 थी, अब 8,600 हो गई। तो प्यारे बच्चों बढ़ी कितनी? 600 जनसंख्या क्या होगी? बढ़ गई। ऐसी इक्वेशन आपके सामने क्या है? कह रहा है। क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि किसी गांव की टोटल पॉपुलेशन 8,000 थी, पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, और इन दोनों को जोड़ा तब कितने की वृद्धि हुई? 600 की वृद्धि हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, इसको लिख सकता हूं मैं 6x बटे कितना? 100 लिख सकता हूं। 10 से 10, यहां पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, माइनस का x बटे कितना है प्यारे बच्चों? 10 है, बराबर कितना है? 600। कितना है? 600। या मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कैंसिल आउट नहीं करता हूं, इसको मैं इससे गुणा ही कर देता हूं। मैं क्यों काटूं इसको? तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको गुणा कर दी। तो जैसे ही इसको मैं गुणा करूंगा तो मुझे बताइए ये 8,000 की जगह कितना हो जाएगा? 80,000 माइनस का 10x बटे कितना हो जाएगा? 100, बराबर कितना हो जाएगा? 600। हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों एलसीएम ले लिया 100, यहां पर कितना आ गया? 6x प्लस कितना आ गया प्यारे बच्चों? 80,000 माइनस का कितना आ गया? 10, बराबर कितना हो गया? 600। ये इधर गुना हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 6x प्लस का कितना है प्यारे बच्चों? 80,000 है, और माइनस का कितना है? 10x, बराबर कितना है? ये 2 जीरो और लग जाएगा तो ये हो जाएगा 60,000। बिल्कुल हो जाएगा 60,000। अब प्यारे बच्चों यहां से 6x में से 10x गया तो माइनस का बचा 4x, ये इधर 60,000 है और माइनस का उधर जाएगा 80,000, माइनस का हो जाएगा तो बड़ी संख्या माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5,000। और आपने x का वैल्यू माना है पुरुष, तो पुरुष कितने हो गए? 5,000। तो प्यारे बच्चों 8 में से 5,000 जाएंगे तो 3,000 क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। बोले तो क्या हो जाएगी? वुमेन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 3,000। ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये तरीका नंबर आपके सामने कौन सा है? तरीका नंबर प्यारे बच्चों है 1। ये आपके सामने तरीका नंबर क्या है? 1 है। पर प्यारे बच्चों आपको इस सवाल को ऐसे करना नहीं है। इस सवाल को आपको ऐसे जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर हम इस सवाल को कैसे करेंगे? मैंने कहा इसका तरीका नंबर 2 बता रहा हूं आपको, देखना ध्यान से। मैन और वुमेन दिया है, मैन और वुमेन। मैन की संख्या में बोल रहा है 6% की वृद्धि होती है और वुमेन की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। और आप एक काम करना, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल है ना तरीका, शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूं, आप बिल्कुल देखते रहो लगातार और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये 6% है, ये 10% है। अब प्यारे बच्चों गांव की जनसंख्या 8,000 थी और 8,000 से 8600 हो गई। तो प्यारे बच्चों बढ़ी कितनी? 600। बढ़ी किस पर? 8,000 पर। गुना कर दीजिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटो 15,
4 से काटो 2, तो फाइनल जो आ गया वो कितना आ गया 7.5। कितना आ गया 7.5। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिख दो 7.5। ध्यान रखना जो बीच में लिखा जाता है एक उससे बड़ा होगा तो एक उससे क्या होगा छोटा। अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें से घटाओगे तो 1.5। पॉइंट से पॉइंट गया प्यारे बच्चों, 5 हो गया और 5 से काट दीजिए प्यारे बच्चों कितना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, टोटल पॉपुलेशन है 8000 और 8000 और हमारे हिसाब से पुरुष 5 है महिला 3 है, तो टोटल यूनिट कितना हुआ प्यारे बच्चों 8। और आपको निकालना क्या है महिलाओं की संख्या, जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिए तो 8 से ये कर जाएगा 1000, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3000। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तरीका नंबर प्यारे बच्चों कौन सा है, दूसरा तरीका है। मैं आपको कह रहा हूं आपको इस सवाल को ऐसे भी नहीं करना है, मैं आपको एक शानदार जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, आपको उसी प्रकार से इस सवाल को जो है वो करना है। कैसे करना है, ये बेसिक तरीका है, ये मिक्सचर एलिगेशन का तरीका है। अब आपको मैं नेक्स्ट तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस तरीके को प्यारे बच्चों जो है वो आप समझना ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, 8000 की जनसंख्या थी, हो कितनी गई 8600 हो गई। यहां से कितनी बड़ी है प्यारे बच्चों, तो सर बड़ी है कितनी 600 बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अब मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं मेन और वुमेन की अगर बात करूं तो मुझे बताओ मेन तो 6% और वुमेन कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है। एक सेकंड के लिए प्यारे बच्चों मैं इन दोनों को ही मान लेता हूं, वुमेन पूछिए, मैं इन दोनों को मान लेता हूं कि ये भी 6% है और ये भी कितनी है 6% है। इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया मान लिया कि ये भी 6% है और ये भी 6% है। एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं और आप भी इस सवाल को मान के देखना, मैंने मान लिया दोनों ही 6% है। तो प्यारे बच्चों जब दोनों ही 6% होगा तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों 8000 का 6% अगर मैं निकालूं तो 2 जीरो से 2 जीरो 6 8 कितना हो गया 48। बोले तो बढ़ना चाहिए कितना 480 और वो कितना बता रहा है कि 600 बढ़ रहा है। बढ़ना प्यारे बच्चों 480 चाहिए था और बढ़ कितना रहा है 600 बढ़ रहा है। सर ये अंतर आया कितने का 120 का अंतर आया। सर ये अंतर कब आया, जब यहां पर 4% का अंतर आया, तभी ये अंतर कितने का आया 120 का। तो मुझे प्यारे बच्चों बताओ क्या 4% बराबर जो होगा वो कितने को होगा 120 के बराबर होगा। तो आप 100% की वैल्यू जो है वो बिल्कुल निकाल सकते हो। 4 से इसको काट दीजिए 30 और ये प्यारे बच्चों कितना आ गया आंसर निकल के आ गया 3 नंबर। तरीका नंबर इस सवाल का आपके सामने बताया कौन सा तीसरा। ऐसे करोगे तो इससे आपका दिमाग क्या होगा वो डेवलप होगा प्यारे बच्चों, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका नंबर फर्स्ट है, तरीका नंबर 2 है मिक्सचर एलिगेशन का। तीसरा तरीका मैंने किस प्रकार से इस सवाल को किया है वो आपके सामने मैंने क्या कर दिया है लगा दिया है। अब इस सवाल को दोबारा देखना, आपको बहुत ही ये सवाल अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। इस सवाल का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, सेम सवाल है सेम सवाल है, इसी प्रकार से ये सवाल को आपको करना है। और मुझे कल इस सवाल का क्या करना है आपका, आप मुझे इस सवाल का क्या करोगे जवाब दोगे कि सर इस सवाल का आंसर जो है वो आपके जो है वो क्या आएगा। मैंने मेरे हिसाब से आपको एक सवाल बहुत ही बेसिक तरीके से आपको जो है वो समझाया है। एक सवाल आप अपने खुद जो है वो क्या करोगे करके लाओगे और मुझे बिल्कुल बताओगे। चलिए इस प्रकार से इस सवाल को आपको करना है। नेक्स्ट सवाल दिया प्यारे बच्चों क्या है देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये दिया है। सर क्या दिया है, मैंने कहा देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं
ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, महिला अगर 40% है तो फिर प्यारे बच्चों पुरुष कितने हो जाएंगे? 60%। महिला अगर 40% कर्मचारी महिलाएं हैं तो 60% क्या हो गए? पुरुष हो गए, क्योंकि टोटल 100% होंगे। फिर कह रहा है 70% महिलाएं वो 50% पुरुष जो है वो कर्मचारी शादीशुदा है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं शादीशुदा की, तो शादीशुदा जो है 70% महिलाएं, तो मुझे बताइए 40 का 70% क्या 28 नहीं होगा क्या? तो 28 तो क्या है, महिलाएं शादीशुदा है, और 50%, 60 का 50% आप निकालोगे तो 30 होता है। तो मुझे आप एक बात बताइए 30 क्या है? शादीशुदा है। फिर कह रहा है अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, 40 में से 28 क्या है? अगर 40 में से 28 शादीशुदा है तो मुझे बताओ अविवाहित जो होगा वो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12। और इसमें क्या होगा? अविवाहित कितना होगा? 30। तो आपको पता है 40 और 60 कितना हो गया? 100 हो गया। तो मुझे बताइए 12 और 10 कितना हो गया? 42। 42% जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? अविवाहित होगा, यानी कि क्या होगा? अनमेरिड होगा। इस प्रकार से इस सवाल का क्या करना है? आपको आंसर करना है। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ पाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, क्या दिया है देखिए। नेक्स्ट सवाल दिया है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप अच्छी तरीके से जो है इस सवाल को समझने का प्रयास करना भाइयों। देखिए क्या कहना चाह रहा है सवाल। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, आप ध्यान से बताना। किसी शहर में 40% लोग क्या है? निरक्षर है। तो मुझे बताइए निरक्षर कितने हैं? सर 40% है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर इतने हैं तो मुझे बताओ निरक्षर इतने हैं, तो मुझे बताओ समृद्ध बोले तो साक्षर कितने लोग हैं? साक्षर, क्या साक्षर 60% नहीं होगा क्या? अगर 40% लोग निरक्षर हैं यानी कि इलिटरेट है, तो साक्षर लिटरेट कितने होंगे? 60%। फिर क्या कहना चाह रहा है? और 60% लोग क्या है? निर्धन है। तो प्यारे बच्चों निर्धन जो लोग हैं वो कितना है? 60% है। तो मुझे बताइए समृद्ध बोले तो अमीर लोग कितने हो गए? फिर 40। कितने हो गए? 40 हो गए। फिर कह रहा है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध लोग है कितने? 40। और इस 40 का 10% जो है ना वो क्या है? निरक्षर है। निरक्षर है। तो 40 का 10% लोग क्या है? निरक्षर है। इसका मतलब प्यारे बच्चों साक्षर कितना है? 40 का 10% 4 होता है। तो 4 निरक्षर है। तो मुझे बताओ साक्षर कितने हो गए? फिर 36। कितने हो गए? 36। थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। जो निरक्षर और निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसमें आप जो है निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, यहां से अगर मैं जाऊं तो निरक्षर कितने हैं प्यारे बच्चों? 40। 40 है। और निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इसके अंदर 40 है निरक्षर, निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। तो दो प्रकार के सवाल बनते हैं, वो आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहां से अगर हम बात करें तो ये जो 40 दिख रहा है आपको, ये 40 क्या है? निरक्षर है। और निर्धन की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये क्या है? 60 है। क्या है? 60। समृद्ध लोगों में 10% लोग क्या है? निरक्षर है। तो मुझे एक प्यारे बच्चों बताइए आप ध्यान से, ये 4% जो आया है ये क्या है? निरक्षर है। क्या है? निरक्षर। तो मुझे बताओ 4 ये और 40 ये, आप आंसर कितना करके आओगे प्यारे बच्चों? 44 करके आओगे, जो कि सवाल का
बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, खोटा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, खोटा। ठीक है क्या? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें से ध्यान रखना जो समृद्ध लोग आएगा वो समृद्ध लोगों का पूछा है, आपको ये पूछा है कि आपको निर्धन लोगों का पूछा है। तो ये चार तो समृद्ध में आ रहे हैं, तो चार टोटल कितने हैं, कितने निरक्षर, 40 है। 40 में से चार निरक्षर है, कौन से, समृद्ध। तो इन चार को हटा दो, ये तो अमीर है, तो बचे कितने, 36% लोग जो होगा वो इसका क्या होगा, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ जो है वो लैंग्वेज में डिफरेंस है। कई लोग क्या करेंगे कि निरक्षर कितने हैं, 40, और उसके अंदर निरक्षर ये भी जोड़ देंगे तो 44 आंसर करके आएंगे, 44 आंसर पड़ा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। तो आप ध्यान रखना ये तो क्या है, समृद्ध लोगों का निरक्षर है, 4 अमीर है, टोटल 40 है, 40 में से 4 अमीर है, तो 36 क्या है, गरीब निरक्षर है। ये आपसे सवाल पूछा है। बहुत ही थोड़ी सी भाषा क्या क्या है, डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखना भाइयों। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता है वह घटकर 25 से 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अभी भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको क्या है, सवाल दिया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं एक बार आप इस सवाल को ध्यान से जो है वो पढ़ लें, फिर इस सवाल का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। एक बार इस सवाल को जो है वो आप ध्यान से पढ़ लें भाइयों, फिर मैं सवाल का सॉल्यूशन करवाता हूं। जल्दी से बताइए, एक बार सभी साथी सेशन को भाई लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो संख्या में बच्चे जो हैं वो जुड़ पाए। जल्दी से एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को आपको समझाता हूं, कहना क्या चाह रहा है उस सवाल को वो समझना। देखिए सवाल ये कहना चाह रहा है, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को आप समझने का प्रयास करना भाइयों। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। ठीक है सर, पहले आय कितनी थी ये आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं सर। मैंने मान ली पहले आय थी उस व्यक्ति की एक्स, कितनी थी उस व्यक्ति की आय जो थी, इनकम थी, वो कितनी थी, एक्स इनकम थी। और कह रहा है लेकिन वह आय पर जो कर लगता था वो कर 25 से घटकर कितना हो गया, 20%। यानी कि उसकी एक्स इनकम पर कर जो लगता था वो कितना लगता था, 25%। 25 बटे कितना हो गया, 100। फिर प्यारे बच्चों क्या बोलना चाह रहा है कि उसकी आय, वार्षिक आय 2 लाख रुपए क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब जो आय हो गई वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, x प्लस 2 हो गई, और इस पर कर लग रहा है क्या, 20%। और बोल रहा है कि जितना कर वो पहले दे रहा था उतना ही कर क्या दे रहा है, अभी भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको क्या पूछा है, सवाल पूछा है। ये इस सवाल की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इस सवाल को आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा पेपर में करना। देखिए आपको पता होगा 20 से कम 20, 20 पे काट दो 5, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो यहां कितना आ गया प्यारे बच्चों, x बटे कितना आ गया, 4 बराबर कितना हो गया यहां पर, x प्लस 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों यहां पर, 5। ये इधर गुणा होगा, हमेशा ध्यान रखना राइट वाला पहले गुणा करता है इधर से, तो ये हो गया 5x, और इधर हो गया बराबर का 4x, प्लस का कितना हो गया 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 8 लाख रुपए x का मान आया है, ये 8 है, और 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो अब कितनी होगी, 10 लाख रुपए। वो इस सवाल का क्या है, आंसर है। यानी कि उसकी इनकम कितनी होगी, बढ़कर 10 लाख रुपए।
लेकिन इस सवाल को आपको ऐसे करना नहीं है, इस सवाल को आपको ऐसे करना नहीं है। तो सर कैसे करेंगे सवाल को? आपको सीधा रेशियो मेथड बता रहा हूं, तरीका नंबर इसका क्या ले लो, 2। सर कैसे करना है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ से अनुपात निकाल लीजिए। क्या कहना चाह रहा है कि सर 2 लाख रुपए बढ़ गई है, मान लीजिए पहले उसकी इनकम एक्स थी और एक्स का कितने हो गया प्यारे बच्चों, 25%, बराबर कितना हो गया वाई, और वाई का कितना है प्यारे बच्चों, 20% है। तब आपको पता ही होगा, यहां से 20/20, 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 से काट दीजिए 5 25। अब मुझे बताइए x अनुपात y कितना आ जाएगा? सर x अनुपात y आ जाएगा 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, हमेशा 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, घट जाती है, ये हमेशा अंतर होता है। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 1 का अंतर आया, उसके हिसाब से 2 का अंतर 2 लाख रुपए है। तो 4 की वैल्यू 8 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 10 लाख रुपए। पहली थी 8 लाख, दूसरी थी कितनी, 10 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों बढ़ी कितनी, इसमें बढ़ गई कितनी, 2 लाख रुपए बढ़ गई। इस प्रकार से तरीका नंबर क्या है, 2। प्यारे बच्चों तरीका नंबर सर 3 बताइए किस प्रकार से इस सवाल को हमको करना है। मैंने कहा आपको सीधा तरीका बता रहा हूं, इस सवाल को आपको ध्यान रखना। देखिए 2 लाख रुपए जो है, बिल्कुल 2 लाख रुपए है, इनकम टैक्स वाला आएगा और पहले उसकी इनकम अगर 2 लाख रुपए बढ़ेगी तो वो बोलेगा नहीं कि भैया कर दे और इस 2 लाख रुपए का मुझे टैक्स दे। तो टैक्स में क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, इसमें इनकम बढ़ा कितना है? सर इनकम थी 2 लाख रुपए, इनकम बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। पहले कर 2 लाख पे 25% से कितना हो गया, 20% हो गया। तो वो बोलेगा इस 2 लाख पर कर और लेके आ भाई। वो बोलेगा सर कितना लाना है? तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो वो बोलेगा भैया 50,000 और कर दे, 50,000 रुपए है ना जो और दे। तो मुझे बताइए कर जो निकल के आया वो कितना आया प्यारे बच्चों, 50,000। हमेशा दर जो है 25 से कितनी होगी, 20। सर डिफरेंस कितने का आया? मैंने कहा 5 का डिफरेंस आया। और टोटल के लिए हमेशा गुणा करते हैं किससे, 100 से। तो प्यारे बच्चों 5 से इसको काट दीजिए एक बार, तो ये 4 जीरो आ गया, और 2 जीरो गुणा करोगे तो इसके पीछे लग जाएगा 6 जीरो। तो 10 लाख रुपए क्या आ जाएगी, इसकी इनकम आ जाएगी। ये प्यारे बच्चों आपके सामने तरीका नंबर क्या है, 3 नंबर तरीका। जैसे आपको उचित लगे वैसे इस तरीके को कर सकते हो। ये इसका बेसिक तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है। और मैं इस सवाल को कैसे सोच पाता हूं, आप खुद बताइए। कभी भी इनकम टैक्स वाली रेट आती है तो जब इनकम बढ़ती है तो उस पर कर भी लगेगा। तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा आपकी राशि जो है वो 2 लाख रुपए इनकम बढ़ गई है, तो भैया उसका 50,000 रुपए टैक्स और लाओ। सर ये टैक्स कैसे आया, इसका अंतर ये तब आया जब टैक्स 25 से कितना हुआ, 20। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 50,000 के बराबर है। 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी होगी इनकम, 10 लाख रुपए। इससे सवाल में सीधा भरी हुई इनकम आएगी, इससे 2 लाख रुपए आप घटा दोगे तो आपको सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, सीधा का सीधा कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपए। आप बिल्कुल तीनों तरीके का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं मैं। अब इस सवाल में टाइम बर्बाद मत करना प्यारे बच्चों, आपको सीधा दिया है। सर सीधा हमको क्या दिया है, 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, बिल्कुल 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। अब सीधा लगाना, ये लीजिए 6 लाख रुपए, 6 के पीछे 5 जीरो, 18% पहले वाली दर्ज की निकाल लीजिए, कितनी होगी, 18। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 छीक कितना होता है, 108 होता है। और यहां पर आप क्या कर दो, 3 जीरो और लगा दो। ये लो प्यारे बच्चों 3 जीरो, ये मैंने निकाल लिया 1,08,000। अब क्या करो, पहले दर 18% थी, अब कितनी है, 15%। ये अंतर आया 3 का, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 चिंग 18, 36,000 रुपए आ जाएगा। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, इनकम 36 लाख रुपए होगी। सीधा आंसर आप निकाल सकते हो, आंसर 36 लाख।
इससे पहले जस्ट पहले वाला सवाल आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, तब जाके आप इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है क्या? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल जो है प्यारे बच्चों वो आपको ये दिया है, क्या एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 14% से 10% घटकर रह जाता है, क्या कर देना पड़ता है। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा है तो ये सवाल आपको अच्छे करने के लिए देता हूँ मैं। सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कल इसको हम पूरा कर देंगे, फिर 2 लेक्चर और करेंगे। इसी प्रकार से घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ करनी। फिर मिलते हैं फिर 7 बजे। धन्यवाद।